ना सर झुकाना है, ना पीछे मुड़कर देखना है, बस आगे बढ़ना है। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी क्रिकेट टीम का हौसला बढ़ा दिया। टीम को कॉर्नर टाइगर्स का खिताब भी दे दिया। कौमी स्क्वाड से मुलाकात में वजीर आजम ने कहा, मायूसी का शिकार नहीं होना, जारहाना अंदाज अपनाना है। T20 वर्ल्ड कप हमारा हदफ है। इंटरनेशनल क्रिकेट की पाकिस्तान आमद पर भारत अंगारों पर लौटने लगा। भारतीय साजिश न्यूजीलैंड का दौरा मंसूख होने की वजह बनी। फवाद चौधरी ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कहते हैं भारत से ओम प्रकाश मिश्रा के नाम पर रजिस्टर्ड सिम के जरिए धमकी आमेज ईमेल की गई। वेस्टइंडीज की टीम को भी धमकाना शुरू कर दिया गया है। न्यूजीलैंड टीम को मिलने वाली धमकी का मुकदमा FIA साइबर विंग इस्लामाबाद में दर्ज। मुकदमा इंटरपोल की जानिब से मिलने वाली मालूमात की रोशनी में दर्ज किया गया। पाकिस्तान की पॉलिसियों पर आलमी एतमाद का इजहार। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान का GSP+ का दर्जा बरकरार रखा। यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान ज्वाइंट कमीशन के दरमियान मजीद मुशावरत भी जारी। माजूर अफराद के हुकूक, चाइल्ड लेबर के खात्मे और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर बातचीत। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आखिर क्या मसला है? मुल्क में कुछ माफियाज ऐसे हैं जो इंतखाबी इस्लाहात नहीं चाहते। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं करप्ट निजाम से मुस्तफीद होने वाले EVM की मुखालफत कर रहे हैं। हर इलेक्शन में धांधली की शिकायत होती है, मगर कोई तजवीज़ नहीं करता कि मसला दूर कैसे करें। सेनेट के 1500 वोट भी इलेक्शन वाले मुतनाज़ रहे। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा इंतखाबात RTS के जरिए कराने का फैसला कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं RTS की सामने आने वाली खामियां नादरा से मिलकर दूर की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने गलतियों से पाक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार करने का हुक्म भी दे दिया। टेक्निकल कमेटी को हिदायत की कि वो EVM पर अपना जायजा जल्द मुकम्मल करे। फैसला नहीं बदलेंगे, नस्ला टावर गिरा कर रिपोर्ट पेश की जाए। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर कराची को हुक्म। अलादीन पार्क और पवेलियन एंड क्लब की जगह पार्क बहाल करने का भी हुक्म। क्लिफ्टन में रिफाई प्लॉटों पर निजी अस्पतालों की तामीर पर एडवोकेट जनरल को नोटिस। जियाउद्दीन और साउथ सिटी अस्पताल से भी रिपोर्ट तलब। तजावुजात मुतासिरीन की बहाली के लिए वजीर आला सिंध को बराह रास्त हुक्म। 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांग ली। कहा खरबों रुपए का बजट है और कहते हैं पैसे नहीं हैं। अवाम वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए किसी मैसेज का इंतजार न करें। विफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कह दिया, 1 अक्टूबर से वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए मसाइल होंगे। फजाई सफर पर पाबंदी होगी। शादी की तकरीबात और शॉपिंग मॉल्स में भी नहीं जा सकेंगे। डाइनिंग और होटलिंग की इजाजत भी नहीं होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जदीद तरीन एयर डिफेंस बैटल मैनेजमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस जदीद तरीन लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम से लेस है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सेंटर का दौरा किया। कमांडर एयर डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान ने ब्रीफिंग दी। तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपना हक मांग लिया। कहा नुमाइंदे को जनरल असम्बली के इजलास में खिताब करने का मौका दिया जाए। तालिबान ने सुहेल शाहीन को अक़वाम मुत्तहिदा का सफ़ीर भी नामजद कर दिया। मौजूदा इजलास से पिछली हुकूमत के नामजद नुमाइंदे की तकरीर मुतवक्के है। सिंध में बारिश बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री। मॉनसून हवाएं आज से सूबे में असर दिखाएंगी। कराची में आइंदा 3 से 4 रोज के दौरान बारिश का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान के बेशतर अजला भी बादल गरजे बरसेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।